जो आरजेडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ साथ आपराधिक उद्योग को भी नियंत्रित कर सकता है, मजबूती के साथ नियंत्रण करेगा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए। सबके आवास, हर गरीब को आवास। मोदी जी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। देश के अंदर उन्होंने करोड़ों लोगों को आवास दिया, 4 करोड़ लोगों को आवास दे दिया। ये काम कांग्रेस भी तो कर सकती थी। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए, 10 करोड़ से भी गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दे दिए, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का प्रतिवर्ष सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को कोविड कालखंड से लेकर के लगातार 29 तक फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन गरीब कल्याण न कांग्रेस के एजेंडे में था, न आरजेडी के एजेंडे में। इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था, स्वयं का परिवार का कल्याण हो। इनके एजेंडे में कांग्रेस का भी परिवार का कल्याण था, और आरजेडी के भी एजेंडे में वही परिवार कल्याण था। एनडीए ने पूरे भारत को और बिहार के अंदर पूरे बिहार को ही अपना परिवार मान करके बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आज बिहार की पहचान बन रही है। बिहार में नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, बिहार में मेट्रो जैसी आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्राप्त हो रही है, इनलैंड वाटरवे की सुविधा आ रही है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं। उन स्थितियों में विकास की आभा समाप्त नहीं होने देनी है। दीपावली में जैसे हर घर में एक जगमगाहट होती है, छठ के पर्व में एक महा उत्सव जैसा माहौल होता है, ऐसे लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र का कमल इसी प्रकार से खिलता हुआ दिखना चाहिए कि एक तरफ बिहार विकास करेगा और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार मजबूती के साथ यहां के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए इन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबके साथ आया हूं जुड़ने के लिए। चुनाव के दौरान बहुत यहां पर आने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं। ये बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत है, और ये मुझे अच्छा लगा कि मुझे अपने पुराने साथी श्री रामकृपाल यादव जी के ही नामांकन में पहले कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग संसद में काफी पुराने रहे हैं, एक साथ काम करते रहे और मजबूती के साथ बिहार की आवाज को मजबूती प्रदान करते रहे हैं। हमें बिहार में फिर से उस राम राज्य के उदाहरणा को चरितार्थ करना है, जिसको लेकर के यहां स्वर्ण यानी देश का स्वर्ण युग यही बिहार ने प्रदान किया था। बिहार ने आज से 2000 वर्ष पहले हम फिर से
बिहार को वहां लेकर के जाएंगे और इसके लिए एनडीए सरकार आवश्यक है।